जी हाँ, वेलकम दोस्तों। एग्जाम फ्रेंड में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें। जी हाँ, एग्जाम फ्रेंड जो है, एग्जाम फ्रेंड का आप को ये एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और एग्जाम फ्रेंड आप जो है गूगल प्ले में जाकर के आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल प्ले में बस आपको लिखना है एग्जाम फ्रेंड। हाँ, एग्जाम फ्रेंड लिखने के बाद आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये वाला एग्जाम फ्रेंड आएगा। यहाँ से ये तो अभी मेरे पे ओपन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसे रेटिंग भी दे दीजिएगा। और इस आज का जो क्लास है क्लास 10th के लिए है। हाँ, क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी का। ये पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ें, सुने ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी नोट्स है, जो भी इस पे जो मैंने जो पॉइंट्स जो तैयार किया है उसको वीडियो को पॉज करके आप उसे अपने नोटबुक पे लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है? व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, देखिए वो प्रोसेस जो कि हमारे जो बॉडी के फंक्शन को वो मेंटेन करता है और हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना, हमारे सर्वाइवल पे जो भी जरूरत की जो चीजें होती है उसे वो कंप्लीट करता है, उसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा ये भी हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा एक डिफिनेशन हम दे सकते हैं, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। देखिए, जो भी प्रोसेस जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है, यानी जीवित रखती है, एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और वो काम करती है, बॉडी को वो मेंटेन रखती है ना, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे तो देखिए, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जीवित हैं, हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हम अपने जीवन को जिस तरह से जीते हैं, यानी हम जो जिंदा हैं और जो भी काम करते हैं, जो भी प्रक्रिया करते हैं, वो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। सांस लेना, खाना पीना, है ना, ये सारा कुछ लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इस पे भी ये सारे जो मेन मेन पॉइंट है ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि न्यूट्रिशन है ना, ये न्यूट्रिशन है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीका से जानते होंगे, पोषण। और दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रेशन। देखिए, न्यूट्रिशन जो पॉइंट है, न्यूट्रिशन में यानी कि पोषण, यानी कि हमारे जो शरीर में जो हम भोजन लेते हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें बहुत ही तरह तरह के अलग अलग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होती हैं, ठीक है, और प्रोटीन होती है, फैट होती है। यह बॉडी की जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सारा जो हम लोग है न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो शरीर है, यहाँ तक कि प्लांट भी कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे। अगला है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, जो श्वसन, जो हम लोग ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं, ये सारा जो प्रोसेस हम लोग रेस्पिरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग जो हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम लोग फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो फूड मटेरियल को ग्रहण करने के बाद वो कैसे हमारे पेट में जाता है, कैसे वो डाइजेस्ट करता है ना, और डाइजेस्ट करने के बाद वो किस तरह से जो पचा हुआ जो डाइजेस्टेड जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है, वो किस तरह से हमारे ब्लड सेल में जाता है, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन। ये एक्सक्रेशन क्या होता है, यानी कि जो भी हम लोग फूड हम लोग जो भी खाएं, ठीक है, जो भी हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो तो भाई डाइजेस्टेड वाला था, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, वो तो चला गया ब्लड सेल में, ठीक है, और जो ब्लड सेल में जो चला गया, और बाकी का जो अनपचा जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ जाता है, तो अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो हम इसे मलमूत्र की मलमूत्र जो होता है, यूरिन होता है, मल होता है, उसके थ्रू हम लोग अपने बॉडी से निष्कासित करते हैं, यानी कि हम लोग उसको थ्रो आउट कर देते हैं अपने बॉडी से, क्या अपने बॉडी से उसको बाहर फेंक देते हैं, जैसे पसीना होता है, थूक होता है, फिर मल होता है, मूत्र होता है। तो ये सारा कुछ ये प्रोसेस कैसे होता है, तो यहाँ हम लोग क्या फर्स्ट में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर अगला पॉइंट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जी हाँ, तो न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। जी हाँ, न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो देखिए, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं ना, जो हम लोग फूड जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व जो होता है, जी हाँ, पोषक तत्व जो होता है वो हम लोग लेते हैं, है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिएंट, भोजन से न्यूट्रिएंट लेना न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, भोजन में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फैट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, विटामिन्स मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, और भी बहुत सारी कुछ हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है ना, यानी कि वह प्रक्रिया जिससे कि हम लोग न्यूट्रिशन भोजन से लेते हैं, भोजन से जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। तो न्यूट्रिशन में जैसे न्यूट्रिएंट क्या क्या हुआ भैया, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, वाटर हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सारे ना सिर्फ ये पोषक तत्व हैं। तो ये देखिए, न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट्स इसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, और न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, कि अपने भोजन से जो हम लोग पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन का कितना मोड है। तो देखिए, यहाँ दो तरह का न्यूट्रिशन हम आपको बता रहे हैं आज। एक ऑटोट्रॉफिक है ना, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और दूसरा हम लोग का क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एग्जाम्पल प्लांट्स। तो देखिए, यह वह प्रोसेस है जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर के, है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर के सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में वो अपना भोजन बनाती है, ठीक है। तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन करता है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग ज्यादातर हरे पौधों में होता है, ठीक है, प्लांट्स। तो इसका एक एग्जांपल हम दे देंगे, प्लांट। अब देखिए, बहुत सारे प्लांट में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो है ग्रीन, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब अगला जो पॉइंट है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं, ज्यादातर ये ऑटोट्रॉफिक वाले पे डिपेंड करते हैं या किसी दूसरे जीव पे ये डिपेंड करते हैं, यानी कि वो अपना जीवन बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड रहते हैं। जैसे कि भैया जानवर, ह्यूमन बींग्स, अमीबा,
ये सारे क्या है, वो किसी अदर, क्या बोलते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसको कहा जाए तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो किसी दूसरे जीव पे वो डिपेंड नहीं है। लेकिन हेटेरोट्रोफिक में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे वो डिपेंड है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा भाई कि आखिर तो न्यूट्रिशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस पढ़ा। फिर और क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लाइफ मोड, लाइफ प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है हम लोगों ने इसको देखा। तो लाइफ प्रोसेस में एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एक बार हम लोग फिर से बैक आते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रेशन है। तो सभी को हम लोग टच करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो पहला वीडियो जैसे ही हमने कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे डालते हैं तो वो सीधा आप तक पहुंचे। और अगर आप जो कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं क्लास 10th 12th का, या फिर इंग्लिश स्पोकन पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप एग्जाम फ्रेंड को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और साइन अप करें। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।